Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is Standard 12 2.9 Electrostatics of Conductors. So electrostatic of conductors, first we study about the meaning of conductors. Clear? So what is conductors? Conductor is which let current passes through that body. Conductors have positive charge, negative charge. Clear? Suppose I have conductors. Now these conductors is known to be neutral. Okay. If it is neutral, then they these conductor have same amount of positive charges and same amount of negative charges. Clear? So it is said to be neutral. Positive and negative both becomes equal. So in this conductor, these positive charges always remains at their place. They doesn't move inside the conductors. But only for this negative charge, which is electron is always moving around the nucleus. So electron is always free to move anywhere in the conductor, but electron only move over the surface of conductors. मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो एक मेटल के अराउंड घूमते रहेंगे. ठीक है, तो ये बात थी कंडक्टर्स की. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की. इलेक्ट्रोलाइट्स, तो their charges are made up of two ions, positive ions and negative ions. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट में दोनों मूव कर सकते हैं. अगर इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल है तो पॉजिटिव अमाउंट आर सेम एज नेगेटिव अमाउंट. तो इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ चेंज, मेटल से जो चेंज है वो सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज, it can also move in the electrolyte. Clear? So this is the conductors and electrolytes. But in this topic we only limiting our study about only conductors. तो कंडक्टर्स के बारे में हम कुछ जानकारियाँ लेंगे. तो इस टॉपिक को हम लोग टोटल 6 स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं. क्लियर? नाउ फर्स्ट स्टेप, that is inside a conductor there is always electrostatic field is zero. कंडक्टर के अंदर ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है. कैसे? सपोज कि मैं यहाँ पे एक कंडक्टर ड्रॉ करता हूँ. सिमिलरली ये कंडक्टर कैसा है? न्यूट्रल है. अगर न्यूट्रल कंडक्टर है तो सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर देयर. अब ये जो मेटल है, जो भी कंडक्टर है, उसको हम लोग एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फिर क्या चेंजेस हो गए? तो फिर जो पॉजिटिव है उस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और नेगेटिव पे लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में. तो अब ये फिगर चेंज होके यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड सरफेस पे और लेफ्ट हैंड साइड सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हियर सभी जगह पे नेगेटिव चार्ज आ गए. एक्चुअली द थिंग इज पॉजिटिव चार्ज नेवर मूव्स. सो यहाँ पर जितने, जब न्यूट्रल था तो यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्ज थे वो तो उसी जगह रहे, बट यहाँ पर जितने नेगेटिव चार्ज है वो लेफ्ट हैंड साइड सरफेस पे आ गए. तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है बट दे कांट मूव, दैट्स व्हाई दे रिमेन्स एट देयर ऑन पोजीशन.
तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गए, मतलब कि वो पहले से ही थे, बट नेगेटिव चार्ज मूव करके लेफ्ट हैंड साइड आ गए। अब होता क्या है कि वी नो दैट व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर टुगेदर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण हमारे जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा that is exactly equal to this electric field which is formed by these charges. So both are same but both are in opposite direction. opposite direction के कारण दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो. So this is the reason why electrostatic field inside a conductor it will be zero. So now second, at surface of a charged conductor electrostatic field must be normal to the surface at every point. Clear? तो सपोज के ये हमारा एक कंडक्टर है. अब यहाँ पर जो चार्ज है तो चार्ज इज ऑलवेज रिसाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. तो वो हमेशा कहाँ पे रहेगा? सरफेस पे रहेगा. अब सरफेस पे रहेगा इसीलिए उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जाएगा? तो इट विल नॉर्मल आउटसाइड. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड होगा और ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू दी सरफेस. सिमिलरली यहाँ पर नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल, तो सभी पॉइंट में वो नॉर्मल रहेगा. सपोज के कोई एक पॉइंट हम लोग एज्यूम करेंगे कि वहाँ पे नॉर्मल नहीं है. सपोज के इस डायरेक्शन में अगर एज्यूम करें तो वो पॉइंट जो है वो एक पॉइंट ऐसा रह गया कि वहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया. तो वहाँ पे क्या होगा कि दूसरा चार्ज आ जाएगा सरफेस पे. अगर दूसरा चार्ज आ जाएगा तो वो उसकी जो फील्ड है जो अभी नॉर्मल नहीं है उसको वो क्या कर देगा? फिर से नॉर्मल बना देगा. सो ऑलवेज जो भी कंडक्टर है उसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होगी that is always normal to the surface at every point. अगर नहीं होगी तो चार्जेस उनको नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बना देगा. ओके, सो दैट इज सेकेंड पॉइंट. सो इन द थर्ड पॉइंट, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर can have no excess charge in the static situation. तो first of all we know that conductor have same amount of positive charges, same amount of negative charges. Clear? तो ये कंडक्टर है वो भी न्यूट्रल है. But whenever if any excess charge is there, what happens to the conductor? So that excess charge will reside on the surface of the conductor. It is always on the surface of the conductor. They can't be inside the conductor. मतलब कि ये जो excessive charge है ना वो always surface के बाहर बैठेंगे, कभी surface के अंदर नहीं रहने वाले. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि we know that earlier we discussed inside electric field is zero. If अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिला that means the charges are always on the surface. Clear? So जब कभी भी सरफेस पे हम लोग चार्ज की बात करेंगे तो we know that electric flux by this Gaussian surface. अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे इस सरफेस का फाइंड करना है तो मुझे उसको गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा. तो ड्यू टू दैट गॉसियन सरफेस वी गेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो बी जीरो बिकॉज चार्जेस तो उस गॉसियन सरफेस के बाहर बैठने वाले हैं.
तो इसीलिए उसके कारण जो फ्लक्स मिलेगा that is also be zero. And also we know that inside potential have some value, it is non-zero, so V is not equal to 0 for inside Gaussian surface. Clear? So the interior of conductor can have no excess charge in the static situation because that excess charge residing on the surface of the conductor. Now fourth one is electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value inside and on its surface. Now we are talking about electrostatic potential. Okay, we know that if I have negative excessive charge, so what happens then? Electric field is normal to the surface of the conductor, but we know that if this conductor have negative charge, that negative charge is residing on its surface, but inside this surface we have negative charge is equal to 0. Clear? So there is no electric field inside. If electric field is 0, earlier we know that formula for electric field in the form of electrostatic potential, that formula is dV upon dl. So this is electric field formula. So derivation here, if I have to find potential, then what I have to do, that is subject dV, dV is equal to minus EdL, and if I have to find potential inside, then I have to take integration. By integration dV is equal to minus EdL. So by integrating we get that V is constant and also V is non-zero. So we know that if E is equal to 0, V will be constant and non-zero. So at which point V will be changing? So it is the outside that V is changing, and that is proportional to 1 upon R. Why? Because of electric field outside. So inside, if there is no electric field, then V will be constant, and it is V is not equal to 0, it is non-zero. In other way, we know that if any charge, if I have to move from here to here, if I have to move that charge from there to here, then work to be done on that charge will be 0. Why? Because work is depend on potential difference, but inside there is no potential difference there, only potential is constant. That's why V will be W will be 0. So that's why electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value all over the conductor inside and on its surface. Now fifth one is electric field at the surface of a charged conductor. तो एक कंडक्टर है हमारे पास, क्लियर. अब वो जो कंडक्टर है उसमें मैं एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करता हूँ. इससे पहले कि मैं यहाँ पर एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर देता हूँ जो कि हमारे कंडक्टर के सरफेस पे बैठे हुए हैं. अब मैं यहाँ पर एक पिल बॉक्स एज्यूम कर देता हूँ. तो ये जो पिल बॉक्स है वो एग्जैक्टली सरफेस के अराउंड ड्रॉ किया है. क्लियर? अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड डायरेक्शन. ओके. सिमिलरली ये जो पिल बॉक्स है, सपोज के मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेक्टर ई.
अब ये जो पिल बॉक्स है उसका एरिया वेक्टर इज ऑल्सो in this direction because of perpendicular direction of plane. ये अब ये जो पिल बॉक्स है वो छोटा है, that's why I have to write small area vector. क्लियर? सिमिलरली सपोज कि यहाँ पर अगर नेगेटिव एक्सेसिव चार्ज होते तो नेगेटिव एक्सिस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड द इनसाइड. क्लियर? अब यहाँ पर ये जो सरफेस है उसकी पर्टिकुलर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दैट इज सिग्मा. सरफेस चार्ज डेंसिटी की हमने आगे इक्वेशन पढ़ी हुई है. तो पहले तो हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. इफ आई पुट दिस गॉसियन सरफेस ऑन दिस पिल बॉक्स then electric flux formula will be phi is equal to q upon epsilon 0. बट यहाँ पर जो q आएगा that is total charge, so sigma q. Now electric flux through this pill box, that is phi is equal to vector E dot vector ds. Now this is dot product means cos theta, so E delta s cos, both are in same direction, that's why cos 0, so we remain with E delta s. Similarly, if here we have negative charge, then electric field is inside, then E and delta s both are opposite direction. Because of opposite direction, here angle will be 180 and answer will be minus E delta s. Clear? So this is our flux formula, and now from this formula sigma q upon epsilon 0, so total charge residing on this pill box is sigma into delta s. Earlier we studied that the what is sigma formula. So sigma is equal to total charge upon total area. So from this formula we subject q, so it will become delta sigma into s, but here small area, that's why here delta s. So sigma q is sigma delta s and epsilon 0 is as it is. Put this formula into here, this formula into here because of phi. So phi, left hand side we have E delta s and right hand side we have sigma delta s upon epsilon 0. Delta s will be cancelled out, so we left with E is equal to sigma upon epsilon 0. If I write this formula in the vector form, then vector E is equal to sigma upon epsilon 0 and head will be the direction of area vector. Clear? Okay. So this is the fifth, that electric field at the surface of a charge conductor. अगर हम लोग ये सारी बातें नेगेटिव चार्ज के कारण करते तो नेगेटिव चार्ज की फॉर्मूला ये रहती वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन है, सेम फॉर्मूला बट हियर नेगेटिव साइन इज देयर. सो ये जो डायरेक्शन है वो पूरी ऑपोजिट हो जाती. ये जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस डायरेक्शन इज completely opposite of the electric field. So now in this sixth, in this electrostatic shielding, we talk about one conductor which have cavity in it. Clear? We know that whenever we talk about conductor and charge on that conductor, there is no charge inside that conductor. The excessive charge is always outside the surface on the conductor. But now we are talking about the shielding. Why shielding? Because they have one cavity. In that cavity there is shallow thing, nothing in it there, only air is there. Clear? So if in this electrostatic shielding
अगर ये कैविटी यहाँ पर नहीं है, पूरा कंडक्टर है, फिर भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. पोटेंशियल इज सेम अराउंड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. Okay, so if I put some positive charge right hand side on the conductor surface and some negative charge on left hand side on the surface. अब ऐसा क्यों हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड? तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ आई पुट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर in the right hand side direction, then this will happen. Clear? So right hand side sigma is greater than 0, charge density is greater than 0 because of positive charge. Here sigma will be negative, so sigma less than 0. So अगर हम लोग बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो we get some electric field value. Clear? But if we talk about inside electric field, then there is no electric field because there is no sigma in that cavity. What about potential? Potential will remain same all over the surface, inside the surface also, inside cavity also. So potential never changes with the cavity. Clear? So this is the whole scenario of electrostatic shielding. अब ये जो शील्ड है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो रहेगी. अगर इसका बेस्ट एग्जांपल लेना हो तो whenever we are going in a car and suddenly there is so much इलेक्ट्रिक करंट आउटसाइड दैट कार, मतलब कि हम लोग बाहर जाते हैं तब बिजली कड़कती है ना. तो जो कार है, कार इज मेड ऑफ मेटल, मीन्स इट इज कंडक्टर. अब जो कार है, अगर हम इसको कार एज्यूम कर ले तो कार के बाहर बिजलियाँ कड़क रही है, दैट मीन्स दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? और हम लोग बैठे कहाँ पे? कैविटी के अंदर, क्योंकि बाहर तो कार का शील्डिंग है. तो अगर हम लोग अपने पूरे दरवाजे टाइटली बंद कर दें और बाहर बिजली कड़क रही है तो वी आर सेफ इनसाइड दिस कार because it will create the shielding effect. So we are safe inside this shield. So that is the electrostatic shielding. So that's all for today now, guys.